Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students. This is lecture number 8 of class 6 from Countdown book 6. We solve in this lecture page number 183 and 184, question number 8, 9, 10, 11, 12 and question number 13. So students, open your book. Exercise 13b, question number 8. One angle of an isosceles triangle is 100 degree. Find the size of each of the other two. क्वेश्चन 8 में बेटा हमने क्या फाइंड करना है कि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो दिया गया है जिसकी मेजरमेंट है 100 डिग्री और हमने नेक्स्ट टू जो एंगल्स हैं उनका साइज बताना है। तो आंसर है बेटा मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि हमें गिवन दिया गया है कितना है 100 डिग्री। सम ऑफ अदर टू एंगल्स, देखिए एक ट्रायंगल जो है इसका आपको पता है कि इंटीरियर एंगल जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो हम 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100, तो हमारे पास क्या आ गया 80 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर टू, अगर हमें टू एंगल्स को मेजर करना है तो ये जो हमारा आंसर आया था 80 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो 2 4 सा 8 40 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि हमारा ईच एंगल जो है वो 40 डिग्री का होगा। अगर देखें 100 प्लस 40 ऐड करें तो ये हमारा 180 के इक्वल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9. One of the base angle of an isosceles triangle is 54 degree. Find its vertical angle. हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल जो है वो दिया गया है 54 डिग्री और हमने वर्टिकल एंगल फाइंड करना है। तो वन बेस एंगल इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब देखिए बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या कौन सी है कि जिसके टू एंगल्स और टू साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर बेस एंगल 54 है तो दूसरा बेस एंगल कितना होगा वो भी 54 होगा। तो सम ऑफ बेस एंगल्स कितना हो जाएगा 54 डिग्री प्लस 54 डिग्री, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 108 डिग्री। मेजर वर्टिकल एंगल, अब टोटल ट्रायंगल जो है उसके एंगल्स किसके इक्वल हैं 180 डिग्री के। तो 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 108 डिग्री, तो हमारा आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये हमारा वर्टिकल एंगल है, 72 डिग्री इज इक्वल टू वर्टिकल एंगल। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर बिलो। बेटा ये देखिए एक हमें फिगर दी गई है ABC, ये एंगल दिया गया 72 डिग्री, ये एंगल है x, ठीक है, ये एंगल हमें नहीं पता। सॉरी बेटा, तो ये एंगल जो है इसका इंटीरियर एंगल ABD ये किसके इक्वल है 140 डिग्री के, ये 140 दिया गया है। हमने फाइंड क्या करना है x फाइंड करना है। आंसर देखते हैं, एंगल B सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। टोटल हमारे पास देखिए ट्रायंगल के एंगल्स किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, तो 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 140 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल C हमें कितना दिया गया है 72 डिग्री, ये हमारा एंगल B बेटा फाइंड हो गया, ठीक है। दोबारा देखते हैं यहाँ से, ये एंगल B टोटल देखिए ये जो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन पे, ये 180 है ना, तो 180 में से हमने 140 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो है 40 डिग्री हमारा आ गया एंगल B। एंगल C हमें गिवन दिया गया है 72 डिग्री और एंगल A हमें दिया गया है x डिग्री। अब देखिए ये फार्मूला है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एंगल A है x डिग्री, एंगल B इक्वल है 40 डिग्री की और एंगल C इक्वल है 72 डिग्री के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इधर प्लस है इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 112 डिग्री। x डिग्री कितना आ जाएगा 180 में से 112 को सब्ट्रैक्ट किया तो 68 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 11. द एंगल
मेड बाय द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 84 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल्स। हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो है वो इक्वल साइड जो है उसका एंगल दिया गया है 84 डिग्री। हमने दूसरे एंगल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा देखिए, मेजर ऑफ वर्टिकल एंगल, हमें वर्टिकल एंगल जो है वो कितना दिया गया है 84 डिग्री। सम ऑफ द बेस एंगल, किसके टोटल एंगल्स किसके इक्वल है 180, तो 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 84 डिग्री, कितना हो जाएगा 96 डिग्री। अब हमने अदर 2 एंगल्स फाइंड करने हैं ना बेस एंगल, तो 96 को डिवाइड कर देंगे 2 से, किसके इक्वल आ जाएगा 48 डिग्री। तो हमारे बेस एंगल दोनों जो है वो किसके इक्वल है 48 प्लस 48 के। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 115 डिग्री। एक्सटीरियर बेटा किसे कहते हैं, बाहर वाले एंगल को। एक जो है वो हमें एक्सटीरियर बैरूनी एंगल जो है वो दिया गया है 115 डिग्री, एंड वन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज 64 डिग्री। और एक एंगल हमें इंटीरियर अंदर वाला जो एंगल है उसका ऑपोजिट, एक्सटीरियर के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल जो है वो गिवन हमें दिया गया है 64 डिग्री। फाइंड द अदर 2 एंगल्स, तो हमने दूसरे 2 एंगल जो हैं वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले बेटा मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 115 डिग्री। मेजर ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो कितना आ गया 65 डिग्री। ये हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। मेजर ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, जबकि इसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल जो कि हमें गिवन दिया गया है वो कितना है 64 डिग्री। तो मेजर ऑफ थर्ड एंगल, देखिए 2 एंगल हो गए, एक 65 हो गया हमने फाइंड कर लिया, और एक 64 हमें गिवन दिया गया था, थर्ड हमने फाइंड करना है। तो 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 65 दिस वन एंड 64 दिस वन, इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 51 डिग्री। तो अदर एंगल्स आर 51 डिग्री एंड 65 डिग्री। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13, इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर्स BO एंड CO मीट एट O, फाइंड मेजर एंगल BOC। बेटा ये हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया ABC, जिसमें ये एंगल C किसके इक्वल है एंगल B के, और AC साइड किसके इक्वल है AB साइड के, और हमें गिवन इसमें क्या दिया गया है एंगल A 64 डिग्री। अब इसमें वो कह रहे हैं कि बाइसेक्टर्स BO एंड CO मीट कर रहे हैं एक दूसरे को O पॉइंट पे। हमने फाइंड क्या करना है मेजर एंगल BOC, मीन हमने एंगल O फाइंड करना है। बेटा इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एंगल A, देखिए किसके इक्वल है 64 डिग्री। फार्मूला अप्लाई करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, हमें सिर्फ एक वैल्यू पता है किसकी 64, एंगल A की 64 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C, इधर प्लस का 64 है उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब हम इनको सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं। एंगल B ओवर 2 प्लस एंगल C ओवर 2 इज इक्वल टू 116 ओवर 2। तो एंगल B ओवर 2 प्लस एंगल C ओवर 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 5 सा 10 और 2 6 सा 2 8 सा 16, 58 डिग्री। अब एंगल B ओवर 2 प्लस एंगल C ओवर 2, एंगल हमने फाइंड क्या करना है, ये है हमारे पास है 58 डिग्री, और हमने फाइंड क्या करना है एंगल BOC, ये किसके इक्वल है मीन 180 डिग्री माइनस एंगल B ओवर 2 प्लस एंगल C ओवर 2। देखिए B ओवर 2 और C ओवर 2 कैसे आया कि इसका हाफ है, एंगल B का हाफ है और एंगल C का हाफ है, ठीक है, इस वजह से। तो वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब देखें ये पूरी वैल्यू जो है ये किसकी इक्वल थी, अभी हमने फाइंड की है 58 डिग्री के। तो 180 में से 58 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 112 डिग्री। एंगल BOC इज इक्वल टू 122 डिग्री के इक्वल आ गया हमारा ये आंसर। बेटा आपका होमवर्क है कि आपने ये जो हमारी एक्सरसाइज है 13B ये आज कंप्लीट हो गई है। इस पूरी एक्सरसाइज को आपने
सॉरी जो क्वेश्चन आज हमने किए हैं इन क्वेश्चंस को आपने अपने रफ रजिस्टर पे सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।